सुनो सभी दे ध्यान लगा के कान बात बतलाऊं। कोई ललई सिंह यादव की कहानी जरा गौर करिए। बहुत सुंदर सा आपके समझ हमें इतिहास सुनाने के लिए जा रहे थे, इनसे सुनना। आप लोगों ने ललई सिंह यादव का नाम सुना होगा, और जिला कानपुर का नाम सुना होगा। उसी कानपुर जिला में विचार करना, और कानपुर ये जिले में भाई स्टेशन ये कूड़े पड़ती है। स्टेशन का नाम क्या मालूम है? झींझा कोई स्टेशन नाम सुनो, झींझा कोई स्टेशन नाम सुनो, जो सभा भी जो बतलाते हैं। उसी जिला कानपुर में एक रेलवे झींझक स्टेशन पड़ती है। उस झींझक स्टेशन के पास एक कठारा गांव पड़ता है। यानी
झींझक स्टेशन के पास कठारा गांव पड़ता है और उस कठारा गांव में एक हमारे यादव समाज के पुरखे रहा करते हैं जिनका नाम है गज्जू सिंह चौधरी। जिनका नाम है गज्जू सिंह चौधरी, उनकी पत्नी का नाम है मूला देवी। जरा ध्यान देना। जो गज्जू सिंह चौधरी थे वो बड़े प्यार से रहते थे। चौधरी थे जो बड़े प्यार से रहते थे। मूला देवी उनकी पत्नी, मूला देवी उनकी पत्नी वो पति सेवा जो पति सेवा में रहती थी। सतवंत शिरोमणि नारी थी, सतवंत शिरोमणि नारी थी जो वीर राज को विचार कर। उसी कठारा गांव में गज्जू सिंह चौधरी रहा करते हैं। उनकी प्यारी पत्नी मूला देवी बड़े चैन अमन के साथ में रहा करते हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। और ये भी गज्जू सिंह चौधरी के पास, गज्जू सिंह चौधरी के पास 67 बीघे खेती थी। 67 बीघे खेती थी और गज्जू सिंह चौधरी के यहां एक मुंगलू नाम का नौकर रहता था। ध्यान दीजिए भाई, गज्जू सिंह चौधरी के यहां एक मुंगलू चमार, एक मुंगलू चमार नौकरी करता था। खेत पात की देख रेख करता था और जो मुंगलू चमार था उसकी बहन भी वही काम किया करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। यह उस समय की घटना है जिस समय मनु का दंड विधान था। हम और अब जिम्मेदारी में फंसे हुए थे, लेकिन धन्य गज्जू सिंह चौधरी, जो गज्जू सिंह चौधरी का नौकर था मुंगलू चमार, उसकी बहन भी वही काम करती थी। आज मुंगलू की बहन गर्भवती हो जाती है, यानी उसका पति भी साथ में वही काम करता है। आज मुंगलू की बहन गर्भवती हो जाती है और धीरे धीरे मुंगलू की बहन का गर्भ मास व्यतीत हो रहा है। जब गर्भ मास व्यतीत हो रहा है और पहले यहां तक था
कि हमारी आपकी माँ बहनें अपने घर के अंदर बच्चे का जन्म नहीं दे सकती थी। यानी हमारी आपकी माँ बहन अपने घर में अपने बच्चे का जन्म नहीं दे सकती थी। इतना दबाव था। आज जब मुंगलू की बहन का गर्भ मास पूरा हुआ तो मुंगलू कहने लगा, गज्जू सिंह चौधरी से, राजन मेरी बहन के बच्चा होने वाला है और मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, बच्चे का जन्म होगा। एकदम गज्जू सिंह चौधरी के सना का हो गया, अरे तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। फिर उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चे का जन्म घर में देते हैं और हमारे आपके बच्चे का जन्म जंगल में होता है। गज्जू सिंह चौधरी ने कहा, अय मुंगलू तुम चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी बहन कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में बच्चे का जन्म होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आज गज्जू सिंह चौधरी ने क्या किया, ऐलान कर दिया। अरे गज्जू सिंह चौधरी ने प्यारे सुन लो, प्रकार से गज्जू सिंह चौधरी ने ऐलान कर दिया का मुंगलू के बहन के पेट से बच्चा पैदा होगा, लेकिन वो जंगल में नहीं जाएगी, यहां मेरे घर में बच्चे का जन्म देगी। जितने मनुवादी लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, सब लोग लाठी डंडा लेकर आ गए। सब लोग लाठी डंडा लेकर आ गए गज्जू सिंह चौधरी के दरवाजे पर, जितने ब्राह्मण समाज के लोग थे। और गज्जू सिंह चौधरी से कहने लगे, अरे गज्जू सिंह चौधरी, मैंने तुमको छूट दे रखी, तुम्हारा बच्चा पैदा हो, घर में अपना बच्चा पैदा कर लो। ये शूद्र चमार तुम्हारे घर में रहता, नौकरी करता है, इसके बहन के बच्चा होगा, तुम घर में पैदा करवाओगे, इससे घर से निकालो। गज्जू सिंह चौधरी कहने लगे, सुनो, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान, ये भी इंसान है, काटो तो खून एक निकलेगा, बच्चा इसकी बहन का ही घर में पैदा होगा, तुम्हें जो करना वो करिए। धन्य गज्जू सिंह चौधरी। आगे बढ़कर गज्जू बोले, तुम ठहरो पूरे परदेसी। आगे बढ़कर गज्जू बोले, तुम ठहरो सगरे परदेसी। और ऐसी बानी वो बोले है जो मन में उनको आई। क्या बोले गज्जू सिंह चौधरी, तुम यहाँ हकीकत करते हो और यहाँ नहीं तुम रहते हो। और
ज्यादा बात करोगे समझ लो तुम यहाँ हुकूमत कर रहे हो, यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारे लोग ईरान से आए हो, यहाँ हुकूमत कर रहे हो, हमारी जनता को परेशान कर रहे हो, क्या चाहते हो? आज ये आर लोग ब्राह्मण समाज के लोग समझ गए कि अब गज्जू सिंह चौधरी नहीं मानेगा, तो ये सब लोग लौट गए, कहा भैया तुम्हें जो करना वो करो। आज जितने मनवादी लोग थे वो सब लौट गए। बड़े प्रेम के साथ में मुंगलू की बहन के गर्भ से बहुत सुंदर से बच्चे का जन्म। जब बच्चे का जन्म हुआ तो मुंगलू बहुत खुशहाल हो गए कि हमारे भांजे का जन्म हुआ। तो मुंगलू चमार गज्जू सिंह चौधरी के चौड़ों में गिर गए, कहा राजन आपने इज्जत बचा ली। गज्जू सिंह चौधरी ने कहा आपकी नहीं, संसार में जितने लोग हैं सबकी इज्जत बचाने का काम करूंगा। सब इंसान हो, मिल के चलो। अब विचार लगाओ, अब विचार लगाओ। गज्जू सिंह चौधरी ने हमारे और आपके बच्चों का घर में पैदा होने के लिए कितनी मेहनत की। आज कोई करेगा? ये अंग्रेजी शासन में मनु के दंड विधान में गज्जू सिंह चौधरी ने हमको और आपको, हमारी और आपकी रक्षा की और घर में बच्चा पैदा कराने का काम किया। इस प्रकार से हमारी माँ बहनें घर में बच्चे का जन्म देती। नहीं तो पहले जब बच्चे का जन्म होता तो घर में नहीं, जंगल में लेकर जाओ, गांव से बाहर, वहां बच्चे का जन्म दो। ये मनु का विधान कह रहा था। कितना गज्जू सिंह चौधरी ने हमारे और आपके साथ किया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद आगे होता क्या है, लेकिन यही पर आप लोगों से कहना है, गज्जू सिंह चौधरी के लिए एक बार तेजी के साथ नारा लगा, क्योंकि उन्होंने हमको और आपको जीने का हक अधिकार दिया, घर में बच्चा पैदा करने का हक अधिकार दिया। एक गज्जू सिंह चौधरी की देन है। एक बार तेजी से नारा लगाएं, प्रेम से बोले गज्जू सिंह चौधरी की। तो विचार कर, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। समय व्यतीत होने के बाद कुछ ऐसा समय आया, गज्जू सिंह चौधरी उनकी प्यारी पत्नी में दोनों में प्रेम हुआ। और होता क्या है, ये दिन दिन बाढ़ी प्रीति, अरे अनरीत पिया से भारी, और फिर गर्भ धारण की ओर का मटिया
गज्जू सिंह चौधरी प्यारी पत्नी मूला देवी, दोनों में अगाध प्रेम हुआ। जब अगाध प्रेम हुआ और अगाध प्रेम होने के बाद मैया मूला देवी गर्भवती हुई। जब मैया मूला देवी गर्भवती हो गई तो मूला देवी मैया का गर्भ मास व्यतीत होने लगा। जब मां का गर्भ मास पूरा हुआ तो मैया मूला देवी के गर्भ से एक बहुत सुंदर से बालक का जन्म हुआ। मैया मूला देवी के गर्भ से बहुत सुंदर से बालक का जन्म हुआ और जिस बालक का नामकरण करवाया गया, नाम रखा गया क्या? ललय सिंह यादव। क्या नाम रखा गया? ललय सिंह यादव। आज मैया अपने बेटे ललय सिंह यादव को खिलाती पुचकारते सीने से लगाते गीत गाते क्या क्या? बच्चा सबका प्यारा होता, किसी भी समाज का हो, कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, समान है, सामाजिक कथा है। लेकिन जिन लोगों को अकल नहीं वो लोग सोचते हैं ये चमारों वाली कथा है। यहां पर नहीं, यहां पर सामाजिक कथा है। विचार करेंगे। आज मैया अपने बच्चे की सेवा करती है। मैया सेवा करती बनाई, श्यानो होई गो लला ऐसे मैया अपने लाल की सेवा करती है, खिलाती पुचकारती सीने से लगाती। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ललय सिंह यादव वो भी सयाने होने लगे। और मैंने आपको बताया था कथा में, बालक तुरंत पैदा होता, तुरंत सयाना हो जाता, शादी भी हो जाती, तुरंत मर भी जाता है। सही बात है।
आज धीरे धीरे ललन सिंह यादव सयाने होने लगे। जब 5 वर्ष की उम्र में हुए तो पढ़ाई करने लगे। ललन सिंह यादव जब 5 वर्ष के हुए तो पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई में अगाध मेहनत करने लगे, काफी मेहनत करने लगे। कहां तक मेरे भाई आपको बताऊं, ललन सिंह यादव ने इतनी पढ़ाई में मेहनत की, कुछ कहा नहीं जाता है। और मेहनत करने के बाद ललन सिंह यादव ने सबसे पहले सर्विस की। वो कौन? ग्वालियर यानी सेना फौज में भर्ती हुए। फौज में भर्ती हुए। इतनी मेहनत। फौज में भर्ती होने के बाद ललन सिंह यादव का एक प्रेमी था ब्राह्मण उसी फौज में। ललन सिंह यादव का एक दोस्त यानी प्रेमी था उसी फौज में। वो ब्राह्मण समाज का था। उसके यहां कोई पार्टी थी तो उसने ललन सिंह यादव को निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहां जरूर आना। ललन सिंह यादव तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन ललन सिंह यादव ने अपने परिवार में सूचना दे दी कि फला फला जगह निमंत्रण है, आप लोग चले जाना और हम नहीं आ पाएंगे। कहा ठीक है। आज ललन सिंह यादव के परिवार की मां बहनें पंडित जी के यहां गईं तो वहां पूछा गया आप लोग कहां से आए? तो मां बहनों ने बताया हम लोग ललन सिंह परिवार से आए। कहा अच्छा। तो क्या किया? जहां पर बर्तन मांजे जाते हैं, जूठे पत्तल डाले जाते हैं, वहां पर बोरी बिछवा दी। कहा तुम लोग यहां पर बैठ जाओ। और जितने उनके थे पंडित ठाकुर छत्री था, उनके लिए बढ़िया कुर्सी, बढ़िया आसन, सब बढ़िया व्यवस्था। लेकिन ललन सिंह यादव के परिवार को जहां पर बर्तन साफ किए जा रहे थे वहां पर फट्टी डाल के बैठा दिया गया। बोले तो शूद्र है। वाकई में हकीकत सच है। यादव भाई शूद्र है, हम भी शूद्र हैं। कैसे? लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। उसमें 4 वर्ड लिखे। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाकी शूद्र। ब्राह्मण माने पंडित अलग हो गया, क्षत्रिय भाई अलग हो गए, वैश्य बनिया भाई अलग, बाकी ये सब शूद्र। शूद्र समझ करके ललन सिंह यादव के परिवार को गड्ढे के पास बैठा दिया। ललन सिंह यादव के परिवार के लोग पढ़े लिखे शिक्षित थे। एकदम वहां से उठे और वापस चल दिए। सम्मान नहीं पाया प्यारे, वापस घर को चल देते सम्मान नहीं पाया प्यारे, वापस घर को चल देते वापस घर को चल। वापस आके घर में फिर आगे कथा सुना। आज जब मां बहनों को सम्मान नहीं हुआ तो ललन सिंह यादव के परिवार की मां बहनें उठी और वापस चली गई। वापस चली आई अपने घर में। बाहर से ललन सिंह यादव ने टेलीफोन किया, घर से बात की, पूछने लगे क्या आप लोग वहां गई थी मेरे दोस्त के यहां?
तो माँ बहनों ने जवाब दिया हाँ मैं गई थी लेकिन वहां से चली आई। बोले क्यों? तो माँ बहनों ने जवाब दिया इसलिए जितने उनके मेहमान रिश्तेदार थे सबके लिए कुर्सी बढ़िया आसन और हम लोगों के लिए बोरी फट्टी बिछवा दी जहां पर बर्तन मांजे जाते जहां गंदगी होती वहां पर, इसलिए हम लोग चले। एकदम ललित सिंह यादव को गुस्सा है, ठीक है मैं आ रहा हूं। ललित सिंह यादव वहां से आए, जब अपने कठारा गांव में पहुंचे फिर से पूरी बात पूछी। माँ बहनों ने बताई हकीकत की ऐसी ऐसी बात और ऐसा ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया गया इसलिए हम चले आए। ललित सिंह यादव कहने लगे ठीक है मैं समझ गया ये कितने लोग होशियार कितने बेईमान लोग हैं, आज से इनके हमको नहीं जाना ना तो दोस्ती करना है। चलो भगवान बुद्ध के शरण में चलते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। बौद्ध धर्म एक सच्ची रास्ता है और अच्छी रास्ता बताने वाले भगवान बुद्ध हैं। वहां पर कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध के शरण में चलेंगे। ललित सिंह यादव ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जन जन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और यहां तक नहीं, ललित सिंह यादव 6 महीना जेल में रहते थे और 6 महीना बाहर, 4 मुकदमा चलते थे ललित सिंह यादव के ऊपर। 4 मुकदमा चलते थे, 6 महीना अंदर रहते थे, 6 महीना बाहर। 4 मुकदमा चलने के बाद ललित सिंह यादव ने मुकदमों को जीत लिया और उल्टा फीस ली हाई कोर्ट से। जब हाई कोर्ट से फीस यानी पेंशन, 4 पेंशनें मिलने लगी ललित सिंह यादव को। 4 मुकदमा थे, चारों मुकदमा जीत लिए। ललित सिंह यादव को 4 पेंशनें मिलती थी। दाया हो आज तक किसी भाई ने 4 पेंशनें पाई हो तो बताओ बताओ। और जो भाई ये अपना इतिहास जानना चाहते हैं, यादव भाई अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो किताब मंगा लीजिए। ललित सिंह यादव ने किताब लिखी है सच्ची रामायण की चाबी, भाग 1 भाग 2, और एक किताब लिखी है सच्ची रामायण की चाबी उर्फ रामगुंडा, वो भी मंगा के आप लोग पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा हमारा इतिहास क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से ललित सिंह यादव ने बौद्ध धर्म को अपनाया और समाज को जगाने का काम किया और बड़े चैन से रहने लगे। लेकिन आप लोगों से कहना है कि हम समय के अनुसार आपके समक्ष हमने जल्दी में ललित सिंह यादव की गाथा सुनाई। कल समय मिलने पर इसके आगे की कथा आपको सुनाएंगे, बड़े चैन अमन के साथ में सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। अरे ललित सिंह यादव की गाथा जल्दी में गाई सुनी। मेरे पीर करे उतारा मौरे काय अपने घर जाई। महाराज सुनाई दे मैंने गाथा भरपूर, मेरे सभी नमो बुद्धाय भोली की दो मात कसूर। मेरे पीर में रहूंगा हरदम तुम्हारे पास, मेरे छोटो से गांव है ग्राम जनकपुर खाई टौली के पास। आगे बात पर ध्यान जरा दीजिए, आओ भूल चूक हुई जाए क्षमा मां बहना कर दीजिए। आओ भूल चूक हुई जाए क्षमा मां बहना कर दीजिए। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की परम पूज्य
बाबा साहब की, आया हो संत गुरु रविदास की करुणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस प्रकार से सार में आपके समक्ष हमने ललित सिंह यादव की कथा सुनाई। और आइए चलते चलते एक बहुत सुंदर सा आपके समक्ष भजन सुनाएंगे और उसके बाद